भाई 31 सीटों पर इस वक्त समाजवादी पार्टी आगे चलती हुई दिखाई दे रही है, 31 पर। नहीं, अगर ये होगा तो फिर अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ा, जिसको कहें ना कि देश भर में और सारे लोग गायब हो रहे हैं। आप सोचिए कि नवीन पटनायक उड़ीसा से कमजोर हो जाएंगे, जगन मोहन कमजोर हो जाएंगे, तो आप दो बहुत उस गठजोड़ के हिसाब से कहें तो एक अखिलेश यादव और एक उद्धव ठाकरे, दो लोग हैं जो अपना ग्राउंड होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस 5 में से 4 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी यूपी में 5 सीटों पर आगे चल रही है इस वक्त, जिसमें से एक अमेठी नहीं है। एक अमेठी नहीं है, तब ये रोचक होगा। रायबरेली के अलावा 4 सीट पर आगे। इसमें देखिए अभी तक जो स्थापित पार्टियां हैं देश भर में, वो सारी इस चुनावों में हारती नजर आ रही थी। बंगाल के अंदर ममता जी नजर आ रही थी, देखते हैं क्या पोजीशन होती है। या उड़ीसा के अंदर नवीन पटनायक हार रहे थे। 5 महीने पहले चुनाव तेलंगाना में हुआ, वहां पे भाजपा आगे जा रही थी। तो जो स्थापित पार्टियां ये सारी जब निकलती जा रही थी, तो वहां पे अगर ये वाकई चुनाव के नतीजे यही निकलते तो अखिलेश का रिसर्जेंस जिसको कहते हैं वो वाकई आश्चर्यजनक होगा। यूपी के नंबर जब देश का सबसे बड़ा राज्य जब खींचता है तो ऊपर की टैली भी देखें नजर आने लगती है, ऊपर के नंबर भी बदलने लगते हैं। ऊपर के नंबर एक तो मुझे लगता है कि यूपी का तो नंबर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आएगा तो वही तय करेगा। के पार चली गई थी एनडीए की टैली, घट करके 287 पर आ गई। यूपी का स्कोर 42-37 चल रहा है। और देखिए अब मतलब क्या नतीजे होंगे नहीं पता, लेकिन कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का बेटा करण भूषण हार रहा है। जिस तरह का अंदाज रहा, हर किसी को, जिसको कहते हैं ना कि ठेंगे पे दुनिया, इस अंदाज में रहने वाला व्यक्ति अगर उसके सामने भारतीय जनता पार्टी ऐसी असहाय, मैं मानता हूं वो जीत जाएगा। मेरा मानना है कि करण भूषण हर हाल में जीत जाएगा। लेकिन क्या यूपी की बात करें, मैं बस लौट रही हूं आपके पास, यूपी की बात करें तो देखिए एक फेरबदल हमें अयोध्या में जरूर देखने को मिल रहा है। अयोध्या में समाजवादी पार्टी आगे हो गई है। देखिए अभी तक आपको यहाँ पर भगवा रंग नजर आ रहा होगा, लल्लू सिंह को तीसरी बार मैदान में उतारा गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ से ट्रेंड में जो शुरुआती रुझान है उसमें समाजवादी पार्टी आगे चल रही है, यानी कि समाजवादी पार्टी ने लीड ले लिया। और जैसे ही उत्तर प्रदेश के इन रुझानों में फेरबदल होता है, जो ओवरऑल टैली है उसमें भी कहीं ना कहीं फेरबदल हो जाता है। देखिए बाराबंकी, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बहराइच और कैसरगंज, यहां पर आपको इंडिया गठबंधन का जो दबदबा है वो फिलहाल शुरुआती रुझान में नजर आ रहा है। 2 सीटें श्रावस्ती और गोंडा की बीजेपी जरूर इन पे लीड कर रही है। डुमरियागंज में फिर आपको समाजवादी पार्टी नजर आ रही होगी। यानी अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर चुनाव लड़े, 2 लड़कों की जोड़ी कही जा रही थी कि फ्लॉप पिक्चर है। अभी कम से कम शुरुआती रुझान ये बता रहे हैं कि फ्लॉप पिक्चर तो ये साबित नहीं हो रही। अब जब नतीजों में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।